Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Itzology. Students, एनिमल क्लासिफिकेशन नोट्स मिलर एंड हार्टले से रिलेटेड जो मैंने बनाए हैं उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा है जिसका पार्ट 1 मैंने लास्ट लेक्चर में किया था और अब उसका पार्ट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जो मिलर हार्टले की बुक है उसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है पार्ट 1 और पूरा एक चैप्टर है पार्ट 2। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ के इसके नोट्स बनाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा लेक्चर 11 है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिनको ब्लूप्रिंट्स ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है और ये वजह है इसको ब्लूप्रिंट्स फॉर सक्सेस कहने की। ये सक्सेस जो क्लासिफिकेशन में है सबसे ज्यादा जो अक्स डला था वो आर्थ्रोपोड्स की वजह से ही इस पे आया था। और जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो सेकंड पार्ट को कवर करना है उसमें हेक्सापोड्स और मायरीपोड्स हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल ट्रिम्प्स भी कहा जाता है। हेक्सापोडा इंक्लूड द इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेटिव्स। मायरीपोडा इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स। हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स आते हैं और मायरीपोडा में मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स आते हैं। सब फाइलम अगर हम बात करें जो कि मायरीपोडा है उसकी बात करें, इनमें 10,000 फीट होते हैं यानी कि 10,000 तक इसके पाँव होते हैं। Myriapoda is divided into 4 classes. नंबर 1 डिप्लोपोडा जिनमें मिलीपीड्स आते हैं। नंबर 2 चिलोपोडा जिनमें सेंटीपीड्स आते हैं। नंबर 3 सिम्फाइला जिनमें सिम्फाइलेंस आते हैं। एंड नंबर 4 पुरोपोडा जिनमें पुरोपोडेंस आते हैं। They are characterized by a body consisting of 2 tegmata जिनमें टेगमेटा होते हैं जिनमें हेड एंड ट्रंक आता है और यूनिरेमस अपेंडेजेस होते हैं। All modern myriapods are terrestrial. क्लास आती है डिप्लोपोडा। Class Diplopoda includes millipedes. Millipedes have 11 to 100 trunk segments derived from an embryological and evolutionary fusion of primitive metamers. Each segment is actually the fusion of two segments. Fusion is also reflected internally by two ganglia, two pairs of ostia, and two pairs of tracheal trunk per apparent segment. Most millipedes are round in cross section. Millipedes are mostly found in or under leaf litters, humus, and decaying logs. A few millipedes have mouth parts modified for sucking plant juices. अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनकी डिटेल मैं नहीं बता रही क्योंकि बीइंग अ zoologist इस क्लासिफिकेशन तक ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो स्टूडेंट्स को पता होती है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं, गैंग्लिया क्या होते हैं, ऑस्टिया क्या होते हैं, ये पता होता है। तो मैं इस वीडियो को लंबा ना करने की वजह से कि ये लंबी ना हो जाए, मैं इसको शॉर्ट बता रही हूँ कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो और आपको जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल मिल जाए। Next, a millipedes also processes re-pugnatarial glands that produce hydrogen cyanide, which repel other animals. Male millipedes transfer sperm to female millipedes, which modify trunk appendages called gonopods. Class आती है Chilopoda. Class Chilopoda are the centipedes. Most centipedes are nocturnal and scurry about the surface of logs, rocks, and other forest floor debris. Most centipedes lack a waxy epicuticle. Their bodies are flattened in cross section, flat होती है body. They have a single pair of long legs on each of their 15 or more trunk segments. The last pair of leg is usually modified into long sensory appendages. Centipedes are fast moving predators. पॉइजन क्लॉज मौजूद होते हैं, मॉडिफाइड फर्स्ट ट्रंक अपेंडेजेस जैसे मैक्सिलिपीड्स कहते हैं, किल और इमोबिलाइज प्रे। क्लास आती है पुरोपोडा और सिम्फाइला। Members of class Puropoda are soft-bodied animal with 11 segments. These animals live in the forest floor litter where they feed on fungi, humus, and other decaying organic matter. Members of class Symphyla are small arthropods 2 to 10 millimeter in length that occupy soil and leaf mold. Symphyla are often called garden centipedes. They lack eye and have 12 leg-bearing trunk segments. The posterior segment may have one pair of spinnerets or long sensory bristles. Symphylans normally feed on decaying vegetation. अब बात करेंगे सबफाइलम हेक्सापोडा की।
The subphylum Hexapoda include animal whose bodies are divided into 3 tegmata. 5 pairs of head appendages मौजूद होते हैं. 3 pairs of legs होते हैं on the thorax. This subphylum is divided into 2 classes. सबसे पहली क्लास है Antagnatha. Mouth appendages hidden within the head. Mandibles मौजूद होते हैं with a single articulation. Legs with one undivided tarsus. Class Antagnatha is divided into 3 orders. सबसे पहला ऑर्डर है कोलम्बला जिनमें स्प्रिंग टेल्स आते हैं. दूसरा ऑर्डर है ऑर्डर प्रोटूरा जिसमें प्रोटूरन्स आते हैं. एंड थर्ड इज ऑर्डर डिप्लूरा जिसमें डिप्लूरन्स आते हैं. सेकेंड क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास इंसेक्टा. क्लास इंसेक्टा में इंसेक्ट्स आते हैं. 3 टेगमेटा होता है बॉडी, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. एंटीना, माउथ पार्ट्स मौजूद होते हैं. कंपाउंड आई मौजूद होती है और जिसमें 0 to 3 ओसिलाई मौजूद होते हैं. They are from anterior to posterior prothorax, mesothorax and metathorax. Each abdominal segment has a pair of spiracles. Sensory structure जिनमें सरसी मौजूद होते हैं. Insects were first animals to fly. वो पहले animals थे जिन्होंने fly किया, वो insects थे. Thermoregulation का procedure इनमें मौजूद होता है. Direct और synchronous flight क्या होती है जो कि इंसेक्टा में मौजूद होती है, in which muscle acting on the basis of wings contract to produce downward thrust and muscle attaching dorsally and ventrally on exoskeleton to produce upward thrust. इसमें होता क्या है, मसल जो कि विंग्स की बेस पे मौजूद होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थ्रस्ट जो है वो डाउनवर्ड होता है और मसल्स जो कि डॉर्सली या वेंट्री ऊपर वाली साइड पर अटैच होते हैं वो अपवर्ड होते हैं. यानी कि एक चीज जब वो डाउनवर्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो जो डॉर्सली या वेंट्रली होते हैं एक्सोस्केलेटन पे वो अपवर्ड थ्रस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाइट डायरेक्ट या सिंक्रोनस होती है. इसकी ऑपोजिट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट की तो वो क्या होती है, मसल एक्ट टू चेंज द शेप ऑफ एक्सोस्केलेटन. इनमें क्या होता है, मसल इस तरीके से काम करते हैं कि जो एक्सोस्केलेटन की शेप है वो दोनों चेंज होती हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी विंग स्ट्रोक्स में. इसे इनडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट कहते हैं. A single nerve impulse can result in approximately 50 cycles of wings and frequencies of 1000 cycles per second. Indirect flight muscles are called fibrillar flight muscles. लेब्रम क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. लेब्रम अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है और मैंडिबल्स क्या होते हैं, स्क्लेरोटाइज्ड च्यूइंग माउथ पार्ट्स इन्हें मैंडिबल्स कहा जाता है. लेबियम किसे कहते हैं, लेबियम सेंसरी लोअर लिप को कहते हैं. इट्स पाल्प्स यूजेस फॉर फूड होल्डिंग. हाइपोफेरिंक्स किसे कहते हैं, टंग लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइपोफेरिंक्स कहते हैं. गिजर्ड किसे कहते हैं, गिजर्ड मूवमेंट को रेगुलेट करता है और ग्राइंडिंग का काम करता है. गैस्ट्रिक सीका क्या होता है, इससे इंक्रीज होती है सरफेस एरिया जिससे डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है. लास्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस होती है टू फॉर्म्स हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ काइटिन लाइन ट्यूब्स. 2 to 3 micrometers यानी नो सेल और मोर देन 2 to 3 micrometers फ्रॉम ट्रैकिया इतने बारीक होते हैं. पैसिव सक्शन का क्या होता है इनमें, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ट्रैकिया टू द बॉडी टिश्यू and is not replaced by carbon dioxide. A vacuum is created that draws more air into the spiracles जिसे passive suction कहते हैं. मतलब अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो passive suction किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ट्रैकिया से बॉडी टिश्यूज में लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं होती कि ऑक्सीजन आई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता. उससे वजह से क्या होगा कि एक वैक्यूम बन जाएगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से ज्यादा हवा जो है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू अंदर एंटर होगी. इसे पैसिव सक्शन कहते हैं. ब्लड इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन गैस एक्सचेंज. हनी बी नीड एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 35 degree for flight. In winter, heat is generated within hive by winter cluster. Seta are distributed over mouthpart, antenna and legs. ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके अलावा इंसेक्ट्स में कुछ जॉन्स्टन ऑर्गन का भी एक मौजूद होता है. वो क्या होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं एट द बेस ऑफ एंटीना.
टिम्पैनल ऑर्गन क्या होता है जो कि मौजूद होता है इंसेक्ट्स में? ऑडिटरी रिसेप्टर्स ही होते हैं टिम्पैनल भी। लेग्स पे मौजूद होते हैं क्रिकेट, कैटिडिड्स, ग्रास ऊपर एंड माउथ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंट का एक फिनोमिनन मौजूद होता है जिसे हेमी मेटाबॉलिस भी कहते हैं, और उनमें कुछ और भी होते हैं। पहले मैं आपको हेमी मेटाबॉलिस का बताऊंगी क्या होता है। हेमी मेटाबोलस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। इनमें क्या होता है, एग हैच होता है और निम्फ बनता है। अब क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन निम्फ साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल विंग पैड जिनसे अडल्ट बनते हैं, यानी कि एग हैच होता है, निम्फ बनता है और निम्फ का साइज बड़ा होता है और वो ग्रेजुअली विंग्स की डेवलपमेंट के साथ साथ अडल्ट बन जाता है। इसे बोलते हैं हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट क्या होती है? इनमें क्या होता है कि एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, बट वो अर्ली लार्वा होता है, और जब वो लार्वा फुली साइज लार्वा बन जाता है उसके बाद वो कन्वर्ट होता है प्यूपा में एंड देन वो एडल्ट में। तो ये होती है होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं ए मेटाबोलस डेवलपमेंट की। ए मेटाबोलस डेवलपमेंट क्या होती है? इसमें कोई चेंज नहीं आता। फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डोमेंसी ट्रिगर बाय एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसे डायापॉज कहते हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता। ए है, ए मीन विदाउट, कोई भी चेंज नहीं आता इसमें। फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है डोरमेंसी की वो इसमें होती है, जिसे डायापॉज कहते हैं। ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज एन इंसेक्ट कॉलोनी इज कॉल्ड कास्ट। जितने भी इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं कॉलोनी के अंदर उसे कास्ट कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से, इस पार्ट से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।